अब जो आपका जो लेटर है लेटर टू एडिटर, यानी मैंने आपको ऑफिशियल लेटर भी करवा दिया और आपका जो आगे लेटर वो एडिटर। एडिटर का अर्थ होता है संपादक, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिटी नेम। क्या लिखना है, सिटी नेम। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वो का वो सिटी नेम लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेटर में आपको बनाना बता दिया था कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है, 10 रामनगर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है तो सिटी नेम वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्लेस नेम। अगर क्वेश्चन में प्लेस नेम दे रखा है तो वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। दे रखा है वहाँ पे जोधपुर तो आपको जोधपुर लिखना है, वहाँ पे बीकानेर दे रखा तो बीकानेर, नहीं दे रखा है तो आपको जिस सिटी की स्पेलिंग आती है आप वो लिख सकते हो, वो प्लेस नेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीकर, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, डेट। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो वो डेट आपको लिखनी है। जैसे आपके सर टेस्ट लें वो आप यानी वो डेट आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखी जाती है एग्ज़ाम डेट। तो मैंने यहाँ पे आज जैसे लिख दिया 15 जुलाई 2020 यानी 15 जुलाई 2020। तो आपको अगर डेट यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। इस लाइन में आपको लिखना है कि लेटर किसको लिखना है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको यानी एडिटर का जो लेटर होता है वो हमेशा एडिटर को ही लिखा जाता है। तो आपको वहाँ पे है ना 2-3 नाम नहीं देने। जैसे ऑफिशियल लेटर है वो कलेक्टर को भी लिखा जाता है, प्रिंसिपल को भी लिखा जाता है, चेयरमैन को लिखा जाता है, सेक्रेटरी। लेकिन एडिटर का जो लेटर होता है ना वो सिर्फ एडिटर को लिखा जाता है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा जैसे ऐसे राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे ये एडिटर का लेटर है ना वो एडिटर को ही लिखना है, ठीक है। यानी एडिटर का लेटर किसको लिखा जाता है, एडिटर को ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी आपको वहाँ पे एडिटर का लेटर होता है वो एडिटर को लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में यहाँ पे लिखा जाएगा न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर नेम। इस लाइन को आपको यहाँ पे समझना है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एडिटर का लेटर है वो हमेशा इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा कि द एडिटर के नीचे न्यूज़पेपर नेम लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे समझना है, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये दे दे लोकल न्यूज़पेपर, क्या लोकल न्यूज़पेपर, तो आपको 2 न्यूज़पेपर याद रखने हैं। सबसे पहला राजस्थान पत्रिका, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा दैनिक भास्कर, ठीक है। यानी आपको अगर वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर नेम लिखा जाएगा, अगर क्वेश्चन में लोकल न्यूज़पेपर दे रखा है तो आपको इनमें से 2 न्यूज़पेपर में से कोई भी एक लिख सकते हो, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर। अगर वहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर दे रखा हो, कौन सा, नेशनल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आपको 2 न्यूज़पेपर के नाम याद रखने हैं। पहला द टाइम्स ऑफ इंडिया और एक दूसरा नेम द हिंदुस्तान टाइम्स, और एक और न्यूज़पेपर हम लिख देते हैं द हिंदू। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे आपको लोकल न्यूज़पेपर
दे रखा है तो आपको इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। अगर वहाँ पे आपको नेशनल न्यूज़पेपर दे दें तो आप इनमें से तीन में से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। अगर वहाँ पे जैसे राजस्थान पत्रिका दे दिया तब आप वो का वो लिख सकते हो, अगर आपको दैनिक भास्कर दे दिया तो आप वो का वो लिख सकते हो, अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया तो लिख दो। यानी अगर न्यूज़पेपर का नेम दे रखा है ना तो आपको वो का वो न्यूज़पेपर लिखना है, ठीक है। अगर वहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर का नेम न दे के आपको दे दे लोकल न्यूज़पेपर तो आप इनमें से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हो। वहाँ पे जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया दे रखा है तब आपको वो का वो लिखना है। जैसे वहाँ पे ये नाम न दे के आपको दे दे नेशनल न्यूज़पेपर तो आपको है ना इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूज़पेपर का नेम अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया द हिंदू, ठीक है। और आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए जैसे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये न्यूज़पेपर है वो नेशनल न्यूज़पेपर है। दैनिक भास्कर आ गया तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए लोकल न्यूज़पेपर है। अगर आपको न तो आपको लोकल दे न नेशनल न्यूज़पेपर दे, अगर आपको तीसरी कंडीशन ऐसे दे दे अबाउट ए न्यूज़पेपर, अबाउट ए न्यूज़पेपर या ए न्यूज़पेपर या एनी न्यूज़पेपर, अगर आपको अबाउट ए न्यूज़पेपर दे दे, ए न्यूज़पेपर दे दे या एनी न्यूज़पेपर दे दे तो आप वहाँ पे, ठीक है, लोकल भी लिख सकते हो और वहाँ पे आप नेशनल भी लिख सकते हो। यानी अगर आपको अबाउट ए न्यूज़पेपर दे दिया, ए न्यूज़पेपर दे दिया या एनी न्यूज़पेपर दे दिया तो आप लोकल भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो और नेशनल के अंदर कोई सा भी आप न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है अबाउट ए न्यूज़पेपर या ए न्यूज़पेपर या एनी न्यूज़पेपर तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। तो इस लाइन को मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है प्लेस नेम। जो प्लेस नेम दे रखा ऊपर वो का वो आप नीचे लिख देना। जैसे ऊपर सिक्कर दे रखा तो आपको क्या लिखना है, सिक्कर, ठीक है। उसके जस्ट आपको नीचे एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको बताई थी टू, फॉर, ऑन, अबाउट, तो आप टू, फॉर, ऑन, अबाउट या कभी कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ज़्यादातर तो आपको सब्जेक्ट है ना वो इनके बाद में ही दिया होगा। तो आपको याद कर लेना कि जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप देखिए कि सरों ने बताया था कि टू, फॉर, ऑन, अबाउट के बाद में आपको सब्जेक्ट दे रखा है तो आप वहाँ पे देखें या तो आपको अबाउट के बाद में मिलेगा सब्जेक्ट या टू के बाद में, फोर के बाद में या ऑन के बाद में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है दो, योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स, फिर कॉमा, आई want to bring the kind notice of the अथॉरिटीज़। उस अथॉरिटीज़ के बाद में आपको 3-4 लाइनें आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है कि हमें लेटर किसको लिखना है, हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको 3-4 लाइनें क्या आपको लिखनी है टॉपिक से रिलेटेड। उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन छोड़ के लिखनी है प्लीज़ पब्लिश्ड इट, आई शैल बी highly obliged to you for your kind act।
उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू, या आप थैंक्स भी लिख सकते हो। फिर आपको एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, योवर्स फेथफुली। और लास्ट में आपको अगर क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो आप अपने स्वयं का नाम भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप एडिटर का लेटर वो 10th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और 12th के एग्ज़ाम के अंदर आता है। 12th के एग्ज़ाम में ये 7 मार्क्स का आता है और 10th के एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का ये आता है। तो इस प्रकार आप एडिटर का लेटर अच्छी तरीके से आप फॉर्मेट आपको याद रहेगा, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1-2 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन ये रहा, राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो आपको ये देखना है कि लेटर किसको लिखना है, एडिटर को। ठीक है, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको लेटर किसको लिखना है, एडिटर को, ऑफ ए न्यूज़पेपर। देखो आपको क्या दिया है, ए न्यूज़पेपर। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर दे रखा है तो आप कोई सा भी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर लिख सकते हो। अगर यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर दे रखा है तो आप द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर लिख सकते हो। मैंने कहा था तीसरी कंडीशन, ना तो यहाँ पे लोकल दे रखा हो ना नेशनल दे रखा हो। अगर आपको ए न्यूज़पेपर, ए न्यू न्यूज़पेपर, अबाउट ए न्यूज़पेपर, तो आप लोकल भी लिख सकते हो, नेशनल भी। अब क्या दे रखा है, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई योर टाउन, कि आपके कस्बे में जो पानी की जो सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका जवाब कैसे देते, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अगर क्वेश्चन में सिटी नेम दे रखा है तो आप वो का वो लिखोगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था मर्जी से बनाना, तो अशोक नगर आप अपने नाम से भी बना सकते हो। मैंने लिख दिया 120, इसको हाइपरबोल अशोक नगर। उसके जस्ट नीचे क्या लिखा जाता है, प्लेस नेम। तो प्लेस नेम दे रखा है तो वो लिख देंगे, नहीं दे रखा है हम अपनी मर्जी से लिख देंगे। तो हमने लिख दिया जयपुर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखनी है, डेट। जिस दिन हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो डेट, या जिस दिन आपको लेटर लिखाया जाता है वो डेट लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 जुलाई 2020। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस लाइन में आपको लिखना है कि लेटर किसको लिखना है। तो मैंने कहा था ऊपर आपको बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, राइट लेटर टू द एडिटर, और एडिटर का लेटर हमेशा एडिटर को ही लिखा जाता है। तो आप क्या लिखोगे, द एडिटर। ठीक है, जस्ट एडिटर के नीचे क्या लिखा जाता है, न्यूज़पेपर नेम। न्यूज़पेपर नेम दे रखा है तो वो का वो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है न्यूज़पेपर, तो आप लोकल भी लिख सकते हो, नेशनल भी, जो भी जिस भी न्यूज़पेपर का आपको नाम आता है आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया राजस्थान पत्रिका। ठीक है, राजस्थान पत्रिका। इसके जस्ट नीचे जो प्लेस नेम, क्या लिखना है, प्लेस नेम। जो प्लेस नेम ऊपर दे रखा है वो का वो हम यहाँ पे लिखेंगे जयपुर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। फिर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको क्या कहा था, टू, फॉर, ऑन, अबाउट के बाद में हमारा क्या दिया होगा, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अबाउट। अबाउट के बाद में जो भी दे रखा है आपको वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे योवर दे रखा है तो अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाई को उठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर। तो हम लिखते हैं द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई ओवर टाउन। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। इसके बारे में क्या लिखना है, सर या मैडम। आप सर भी लिख सकते हो और मैडम की। ज़्यादातर वहाँ पे जो यानी ऑफिस होते हैं उस कार्यालयों के अंदर कौन बैठते हैं, सर ही बैठते हैं। आगे इसके जस्ट नीचे लिखना है, दो योवर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर, आई want to bring the kind notice of the authorities के बाद में आपको 4-5 लाइनें आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है। आपको अथॉरिटीज़ के बाद में लिखना है water is supplied for only few hours and the time of supply is not fixed. The supply stops at any time. The amount is so small that it is hardly sufficient for drinking पर्पज। यानी आपको 2-3 लाइनें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखनी है। उसके बाद में क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के प्लीज़ पब्लिश्ड इट, इसके बाद में कोमा, आई शैल बी हाईली obliged to you for your kind act। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर क्या लिखना है, थैंकिंग यू, या आप लिख सकते हो थैंक्स। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखने हैं योवर्स फेथफुली। क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, नहीं दे रखा है अगर दिया होता वो का वो नाम लिखोगे। जैसे यहाँ पे दे दिया इमेजिन दैट यू आर प्रकाश, तो यहाँ पे जब नाम दे रखा है तो आपको वो का वो लिखना है, नहीं दे रखा है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। आप यहाँ पे नहीं दे रखा है तो मैंने लिख दिया अशोक कुमार, ठीक है, स्टूडेंट 12th क्लास। धन्यवाद।